दोस्तों अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में आप लोग एक चर्च के अंदर एक व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए देख रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ये कौन है। ये बॉलीवुड का एक स्टार जिसका नाम गोविंदा है। ये है जो चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में इनके साथ क्या हुआ था। इनके पाँव पर खुद की गलती की वजह से शूट हुआ था, गोली लगी थी। और इसकी वजह से इनकी जो पत्नी है उन्होंने किस प्रकार से लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहा कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। उसके बाद में खुद गोविंदा की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी निकल कर सामने आई कि उन्होंने खुद बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से बॉलीवुड की एक्टर गोविंदा उनकी वाइफ ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी किस प्रकार से मजाक बनाई और किस प्रकार से यीशु मसीह के ब्लड को वाइन बताया। इन सब बातों के बाद में दोस्तों अभी एक वीडियो निकल कर मेरे सामने आया है जिस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर गोविंदा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह से चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहा है। सर की तबीयत अभी ठीक है। अभी आज इनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग। कल से बहुत बेहतर है। कल मेरे परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए। और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह। आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी। मैं बैंड्रा में पैदा हुई हूँ एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से खुराशात दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर। जैसे गोविंदा आटा का बोलता है हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो यार बोलते इसमें वाइन है। तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान मान करता। बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है ये वीडियो किसी और व्यक्ति ने चोरी से शूट नहीं किया है, परंतु खुद गोविंदा ने इस वीडियो को शूट करवा के अपनी आईडी के ऊपर, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाकर देख सकते हो, वहां पर अपलोड किया है। अब मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर का एक सामर्थ्य वचन सुनाने जा रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 15। हम उत्पत्ति 15 के पहले 6 वचन देखेंगे। खुद पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें। अब्राहम ने कहा हे प्रभु तू मुझे क्या दे सकता है, मैं तो निर्वंश ही इस पृथ्वी को छोड़ जाऊंगा और मेरे घर का वारिस और मालिक ये दमिश्क की एलीएजर ही होगा क्या। और अब्राहम ने कहा प्रभु मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक सेवक मेरा वारिस होगा। तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, परंतु जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। तब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वाह, वो किसी और बात से कुछ अधिक चाहता था और वो था कि वो खुद की संतान पाए। ये उसका सपना था। हम सबका एक सपना है। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम चाहते कि हमारे प्रियजन परमेश्वर से प्रेम करें। हमारे हृदय में एक सपना है, हम कुछ करना चाहते हैं। हम शायद परमेश्वर के लिए गाना चाहते हैं, शायद प्रचार करना चाहते हैं। शायद आपका सपना है कि आप कर्जे से बाहर आ जाएं और घर बनाएं, या शायद आपका सपना हो कि कल्याण के कार्य करें। हम सबके पास अपने जीवन के लिए सपने और दर्शन होने चाहिए। हम सबको किसी न किसी बात तक पहुंचना है। हम सबको परमेश्वर से मांगना है कि वो हमारे जीवन में महान काम करे, क्योंकि जो कुछ हम सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं उससे भी वो अत्यंत बड़ा काम करने के योग्य है। इसलिए परमेश्वर से बड़ी बातें मांगने से ना घबराएं। अब्राहम कुछ चाहता था, वो उसे पाना चाहता था। उससे सामान्यतः कहा परमेश्वर जो कुछ मेरे पास वो किसी के लिए छोड़ जाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, तो मेरा जीवन क्या है। वो इसलिए एक बेटा चाहता था। प्रभु ने कहा जो तू चाहता है मैं तुझे वही दूंगा, परंतु नहीं कहा कि कब। क्या ये यहीं पर रुकावट नहीं है? आप अपने अंदर गहराई में जानते हैं, मैं जानती हूं कि परमेश्वर इसे करेगा। मुझे उस पर विश्वास है। मैं उसके वचन पर विश्वास करती हूं और विश्वास करती हूं कि परमेश्वर इसे करेगा। मैं नहीं जानती कि वो इसे कैसे करेगा और इसे कब करेगा। ये मेरे लिए असंभव लगता है। उस पर विश्वास रखे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। परमेश्वर ने कहा मैं इसे करूंगा, जो असंभव दिखता है उसे मैं करूंगा।
परंतु अब अध्याय 16 देखिए। शरीर में आने के लिए उसे पूरा एक अध्याय भी नहीं लगा। मैं नहीं जानती कि अध्याय 15 और 16 के बीच कितना समय बीतता, परंतु हम अनुमान लगाएंगे कि शायद ज्यादा समय नहीं बीता, क्योंकि हमारे पास अधिक समय तक राह देखने की योग्यता नहीं है। हम शुरू में उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और जल्दी ही हम बड़ा विचार प्राप्त करते हैं। क्या यहां कोई मेरे समान आपको बड़े विचार का अभिषेक मिला है? हाँ, हाँ, हाँ। कई बार परमेश्वर आपको कुछ काम करने की बातें दिखाता है और मैं सोचती हूँ कि यह सीखना कुंजी है कि परमेश्वर कब है और आप कब हैं। इसीलिए हमें सच में खुद पर बहुत अधिक भरोसा रखना नहीं है, क्योंकि यदि आप खुद पर भरोसा रखते हैं और छोटी सी बातों में आप बाहर आते हैं कि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर था, जिसके कारण आप बस सोचते हैं क्योंकि आप इन छोटी सी बातों में से होकर जाने जो कि परमेश्वर था। कदम बाहर निकाल कर ढूंढने में मुझे कोई समस्या नहीं है, सच में नहीं है। मैं कई बार सोचती कि यदि आप सोचते हैं कि कुछ परमेश्वर की ओर से है, बस एक ही तरीके से आप इसे खोज सकते हैं और वो है कि आप बाहर जाकर देखें, परंतु आपको सावधानी से कदम निकालना होगा। फिर आपको कदम वापस लेकर कहना होगा कि ठीक है, हम यहां वापस जाएंगे, फिर जाएंगे और प्रभु से ताजा वचन प्राप्त करेंगे। हमें बस इतना ही सीखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह किस पर है और उसका अनुग्रह किस पर नहीं, से जानने के लिए जागरूक हो जाएं। आप जागरूक रहना सीखें कि बादल कब चल रहा है और कब बादल नहीं रुका है, और हमें उसके नीचे रहना है। हमें सावधान रहना है कि हम संदूक को किसी नई गाड़ी में रखकर उसे घुमाने की कोशिश ना करें। आप में से कहीं नहीं जानते कि मैं क्या कह रही हूं, परंतु दाऊद वाचा का संदूक वापस शहर में लाना चाहता था और परमेश्वर ने जिस तरह बताया था उसे उस तरह से लाने की बजाय जो कि संदूक परमेश्वर आगे था, वो नियंत्रण कर रहा था। उन्होंने एक नई गाड़ी बनाई, वो कोई पुरानी गाड़ी नहीं थी, उन्होंने नई गाड़ी बनाई थी। वो अच्छा था, एक अच्छी नई गाड़ी थी और उन्होंने संदूक गाड़ी में रखा और कोई बग्गी में सामने बैठा और उसे चलाने लगा। और परमेश्वर दुखी हुआ और उसका क्रोध लोगों पर भड़का। वो तो परमेश्वर की तरह से होना चाहिए था। तो परमेश्वर पहले स्थान पर रहने वाला था, या वो पूरी तरह नहीं रहने वाला था? ये तो परमेश्वर की तरह होने वाला था, या फिर बिल्कुल ही नहीं। परमेश्वर के साथ लड़ना झगड़ना बेकार है। जानते क्यों? वो हमेशा जीतता है। यदि आप में से कुछ लोग आनंद नहीं ले रहे तो भी मैं ले रही हूं। इसके लिए बस आधा अध्याय लगा और उन्हें एक बड़ा विचार आया। अब सारे अब्राम की पत्नी, अध्याय 16 वचन 1 से, उसे कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसकी एक मिस्त्री नौकरानी थी जिसका नाम था हाजिरा। और सारे ने अब्राम से कहा, परमेश्वर ने मेरी कोख बंद कर रखी, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी नौकरानी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो अब्राम ने अपनी पत्नी की मान ली। पुरुषों, ऐसा समय होता है कि आपको हमारी नहीं सुननी चाहिए, और ये उनमें से एक हो सकता है। आमीन। ये केवल मूर्खता ही नहीं, ये दुगनी मूर्खता है। कोई भी स्त्री अपने होश में जाकर अपने पति के लिए दूसरी पत्नी नहीं लाती है और सोचती है कि वो काम करेगा। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी नौकरानी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी दूसरी पत्नी हो। और वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। और जब उसने देखा कि वो गर्भवती हो गई तो अब वो घमंडी हो गई। न मैं गर्भवती हूं, तुम नहीं। मैं अब्राम की पसंदीदा हूं, क्योंकि मैं अब्राम जो हमेशा चाहता था वो बच्चा मैं उसे दूंगी और तुम नहीं दोगी। न या जो भी इसका अर्थ है। तो अब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी और वो स्त्री में जिसका वो आदर, प्रेम और सराहना करती थी, उसके प्रति बुरा व्यवहार रखने लगी। और अब सारे, जैसे हम हमेशा करते हैं, अब्राम के पास जाकर उस पर दोष लगाती है कि उसने उसका कहा माना। क्या हम सोचते कि उसने जिम्मेदारी ली? नहीं, वो उसे वापस उस पर डालता है। वही बात जो बाग में हुई थी। तुमने मुझे वैसा क्यों करने दिया? तुमने इसे शुरू क्यों किया? तुमने मुझे नहीं कहा होता। यदि मैंने आपको नहीं कहा होता तो आप पगला जाते। ओ यीशु, आज हमारी मदद कर। फिर ये आगे बढ़ते चले जाता है। उसने इश्माइल को जन्म दिया। और ये यहां बड़ा अजीब है। इश्माइल का अर्थ है युद्ध करने वाला। यही उसके नाम का अर्थ है, युद्ध करने वाला। उसने केवल परेशानियां ही लाई। अंत में जैसे परमेश्वर ने कहा, और ये कई वर्षों बाद हुआ, मैंने अंत में अनुमान लगाया कि यदि मेरे पास इश्माइल होता तो कई वर्षों तक मुझे उसके डायपर्स बदलने पड़ते। क्या कोई इस विषय में मेरे साथ है?
एक दिन मैं सेवकाई में कुछ करने के लिए तैयार हो रही थी। मैं जानती थी कि परमेश्वर चाहता था कि मैं उसकी राह देखूं, परंतु मैं उसे इतना अधिक चाहती थी और मैं उसकी राह देखना नहीं चाहती थी, और इसीलिए किसी ने आकर मुझसे कहा उसे करने में आपकी मदद करूंगा। ओह, ये परमेश्वर ही होगा। परंतु गहराई में जानती थी कि ये नहीं है, और मैंने सच में महसूस किया कि यदि हो तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन से नीचे झुका, और मैं महसूस कर सकती थी कि वो मेरी ओर देख रहा है और मुझसे कह रहा है कि तुम मेरी सुनो। जो आप शरीर में शुरू करते हैं उसे आप शरीर में खत्म करते हैं। एक मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि तुम इसे शुरू करोगी और फिर मैं आकर इसे आशीष दूंगा क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं आशीष दूं। हमारे जीवन में उन बातों के विषय बहुत सी गड़बड़ियां हैं जिससे हमने शुरू किया था और परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। और हम नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर हमारे विचारों को आशीष क्यों नहीं दे रहा है। वो तो करता और सिद्ध करता है, और जो उसने शुरू नहीं किया उसे खत्म करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु जब वो शुरू करता है तो यदि हम उसके साथ में पूरे मार्ग में बने रहे तो वो उसे अवश्य पूरा करेगा। मुझे नहीं मालूम कि आपको पूरी कहानी मालूम है या नहीं, परंतु अंत में उनको प्रतिज्ञा की संतान मिलती है। उसका नाम रखते हैं इज़हाक। इज़हाक का अर्थ है हंसी। संदेश क्या है? यदि आप अपनी मर्जी से करें तो युद्ध होते रहेंगे। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा की राह देखेंगे तो आप हंसी और आनंद और शांति और अच्छा समय और निर्दोष होना पाएंगे। सुनिए, वो परमेश्वर को स्तुति देने के योग्य है। जानते हैं कितना कठिन है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें और उन्हें ना बदलें। बाप रे! बाइबल कहती विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आप जानते हैं कौन सा सबसे बड़ा युद्ध आप करते हैं? वो है जब आप किसी बात के विषय कुछ कर सकते हैं उस वक्त कुछ भी ना करना, परंतु आप विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे स्पर्श करें। मैं इससे 3 बार कहूंगी। विश्वास का अच्छा युद्ध लड़े। सबसे बड़ा युद्ध तो वो होगा जब आप कुछ कर सकते हैं परंतु आप कुछ न करने के लिए लड़ते हैं, परंतु आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको उसे स्पर्श करने से मना किया है। क्या चाहते कि मैं आपको एक उदाहरण दूं? मत्ती 26। ओ सुनिए, पवित्र आत्मा इसे हमारे मोटे दिमाग में बैठा दे, मुझे बदल दे। उस पर विश्वास करने पर हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। लोग खुश क्यों नहीं है? उन सब शरीर के छोटे मोटे कामों के कारण हम उन बातों को करना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर नहीं है। खुद को बदलने की कोशिश, लोगों को बदलना चाहते हैं, हमारी सेवकाई बढ़ाना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। कोशिश। मैंने लगभग मरने तक कोशिश की और अंत में मैंने पाया प्रार्थना, प्रभु पर विश्वास और प्रार्थना। मत्ती 26 पद 45। फिर वो चेलों के पास वापस आए और उससे कहा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? देखो, घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है जिनका मार्ग और स्वभाव तो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। वो ये कह रहा था कि देखो, यहूदा जो बाहरों में से एक था आया और उसके साथ महायोजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें पता दिया कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे खबी, नमस्कार, अभिवादन, तुझे तंदुरुस्ती मिले। और उसको गले लगाकर बहुत चूमा, नकल की कि समर्पण के साथ कर रहा है। और यीशु ने उससे कहा, हे मित्र। यह अद्भुत है कि यीशु उसे अभी भी मित्र कह रहा है। जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वो बात ऐसी ही होनी आवश्यक है, उसे ऐसी ही पूरी होना है। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठी लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश देता और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और यीशु के पकड़ने वाले उसको बंदी बनाकर ले गए। मैं सोचती हूँ कि हमें इसकी कल्पना करनी चाहिए। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, सर्वोच्च, यहूदा द्वारा पकड़वाया जाता है जो उसका मित्र होने का दिखावा करता था। उसने इन चेलों को परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया था और जैसे ही मुश्किल समय आया उन्होंने सब बातें अपने ही हाथों में ले ली और उसी समय उन्होंने हमला करने की कोशिश की। हमारा शरीर हमेशा हमला करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे और उसके अनुसार नहीं करेंगे।
मैं और परमेश्वर की राह नहीं दे सकती कि वो मेरी रक्षा करे। मैं खुद तुमसे बदला लूंगी। तुमने मुझसे सही व्यवहार नहीं किया और मैं तुमसे सही व्यवहार नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो जायज नहीं है। यदि तुम सोचते हो मैं तुमसे बातें करूंगी तो तुम गलत हो। जिस रीति से यहूदा ने यीशु से व्यवहार किया, वैसा व्यवहार यीशु ने नहीं किया। हमें दूसरे लोगों को जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने देना है। वे जो करने जा रहे हैं उन्हें वैसा करने दे, परंतु हमें निरंतर हमेशा जैसे हमें वैसे ही बने रहना है और हर समय हमें बदलने के लिए शैतान को लोगों के द्वारा मौका नहीं देना है। यीशु हमेशा एक जैसे ही था। क्यों? क्योंकि बदला लेने के लिए उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने खुद ही अपनी देखभाल करने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि यदि वो परमेश्वर की राह देखे तो प्रभु उसकी देखभाल करेगा। मेरी सुनिए, यदि आप सच में अपना भरोसा प्रभु पर रखते हैं तो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं और नरक की कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो आपको उन बातों को लेने से रोक सकती है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, यदि आप अपनी आंखें परमेश्वर पर रखते हैं तो। जैसा आप चाहते हैं शायद इसके लिए उससे अधिक समय लगे, और शायद आप जिस रास्ते से जाना चाहते हैं उससे अधिक ये लंबा रास्ता है, और आप जो सोचते हैं उससे ये रास्ता शायद मुश्किल होगा, परंतु यदि आप अपनी आंखें परमेश्वर पर लगा रखेंगे और अपने हाथ उन बातों से दूर रखेंगे तो अंत में आप परमेश्वर की इच्छा अवश्य अपने जीवन में पाएंगे। अचानक आपका बदलाव आएगा और जानते हैं आप तब क्या कहेंगे? अरे ये परमेश्वर है। वही तो वो चाहता है। वो सारी महिमा लेना चाहता है, सारी स्तुति लेना चाहता है। वो चाहता है कि आप ये ना सोचो कि आपने इसे किया है। वो नहीं चाहता कि हम नबूकदनेस्सर के समान हो, देखो मैंने कैसे कैसे बड़े काम किए और मैं और मैंने मेरी एक मूर्ति बनाई और सबको उसके सामने हर समय झुकना होगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे क्या मिला है, और एक ही क्षण में उसने उसका राज उसे छीन लिया और फिर वो 7 वर्षों तक जानवर के समान जीवित रहा और अंत में वो फिर अपने आप में आया और उसने कहा ओ प्रभु जिसे उठाता है उसे वो नीचे भी ला सकता है। और जब मनुष्य खुद को ऊंचा उठाता है परमेश्वर उसे नम्र करेगा। तो मेरे पास नया विचार आया है, आइए हम सब परमेश्वर की सेवा करें। अब इसे देखिए, तो पतरस, हम इसे ऐसे नहीं रखते। यीशु ने कान उठाकर कहा पतरस, हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे। आप सुनिए, यही मुख्य बात है। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैं इसे रोक सकता था? क्या तुम जानते हो कि मैं छोटी सी क्रिया करता और इन बातों में से होकर नहीं जाता था? क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं चाहूं तो 80,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं, परंतु यदि मैं वैसा करूं तो मैं प्रभु की इच्छा में नहीं रहूंगा। इसलिए मैं मुश्किल रास्ते से जाऊंगा, मैं परमेश्वर की राह देखूंगा। हालांकि मैं इसे कर सकता हूं, मैं शरीर में काम नहीं करूंगा, प्रभु की राह देखूंगा, क्योंकि केवल उसी तरह से सारी धार्मिकता पूरी हो सकती है। एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में विनाश है और कई तरह की विपत्ति होती है। विश्वास का अच्छा युद्ध लड़ें। आपके जीवन में सबसे बड़ा युद्ध है, और वो युद्ध होगा जब आप कुछ कर सकते हैं उस वक्त कुछ नहीं करना। क्यों? आप जानते हैं, आप भीतर में जानते हैं परमेश्वर कह रहा है उसे छोड़ दो और मुझे ये करने दो। अब मैं थोड़ा संतुलन चाहती हूं। बाइबल हिम्मत के विषय बताती है, बाइबल नम्रता के विषय बताती है। नम्रता परमेश्वर की राह देखती है, हिम्मत कदम बढ़ाती है। आप दोनों को साथ में रखकर भी प्रभु की इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं? आप राह देखना और आगे बढ़ने को कैसे एक साथ मिलाएंगे? क्या आप नहीं सोचते कि ये सब हम लोगों के लिए चुनौती है? हम राह देखना चाहते हैं, परंतु कई बार हम नहीं जानते कि कहां राह देखना और कहां कदम उठाना है। कई बार हम नहीं जानते कि कहां शांत रहे और कहां बोले। कई बार हम नहीं जानते कि कब किसी को कौन सी बात बतानी है और कब नहीं बोलना है। कई बार हम नहीं जानते कि कब किसका सामना करना है और कब परमेश्वर की राह देखनी है। निश्चय ही ये हम सबके लिए चुनौती है, जिसमें मैं भी हूं। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने नम्रता में चलना है और आपको अपने मार्ग उसे समर्पित करने हैं। यदि आप परमेश्वर की ओर से सोचना पाते कि ये काम नहीं कर रहा है तो आपको किसी भी क्षण वापस जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बताऊं ये कैसे मेरे व्यवहारिक जीवन में काम करते हैं, और ये इतना व्यवहारिक होगा कि आप इसे समझ सकेंगे। कई वर्षों पहले जो कुछ मुझे चाहिए था उसके लिए मैं 3 हफ्तों तक लड़ने के लिए तैयार थी। जब मैं कुछ चाहती थी मैं इसे बड़े आक्रामक रूप में शुरू करती थी। मुझे ये चाहिए। डेव कहते मैं नहीं सोचता कि बुद्धिमान, यहां तुम कभी ऐसा नहीं चाहोगे। डेव कहते मैं महसूस करा था कि हमें परमेश्वर की राह देखनी चाहिए। आप बस यही करने की इच्छा रखते हैं कि हम प्रभु की राह देखें। जब यीशु वापस आएगा तब आप परमेश्वर की राह देखेंगे। और वो कहते हाँ तुम उससे 10 मील आगे रहोगे। मैं बहस करती, हम झगड़ा करने लगते, फिर मैं उनसे कई दिनों तक बातें नहीं करती थी और आगे जाकर मुझे सिर दर्द और पेट दर्द और पीठ दर्द होता था और मैं क्रोधित हो जाती और बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं करती और अंत में 3-4-5 दिन बर्बाद हो जाते। क्या किसी ने इसे समझाया आज तक? मैं उसे अब नहीं करती
अब उसे करने के लिए आप मुझे काफी पैसा नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? मुझे शांति की लत लग गई है। मेरी खुद के मार्ग द्वारा करने की बजाय मैं शांति रखना चाहूंगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनकर आपने आशीष पाई होगी और आप लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया होगा। ये जो परमेश्वर की दासी है, इनकी गवाही एक ऐसी गवाही है जो जीवनों को बदल देती है। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन के अंदर एक स्ट्रगल को देखा, एक प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागा। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे देश दुनिया के अंदर कितने ही लोग सच्चे ईश्वर का विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। लेकिन जो कोई ईश्वर को जान लेता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। अब मुझे इस बात का पता नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी की रेस्पेक्ट करते हैं। वो हिंदू की भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो मुस्लिम की भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने चर्च के अंदर जाकर उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आपका विश्वास चाहे किसी के ऊपर भी होगा, आप किसी भी देवी देवता के ऊपर आपका कोई भी विश्वास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं संसार के अंदर रहते हुए हमें सब धर्मों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें इंसान से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ आदर भाव के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन आज हम जब इस संसार के अंदर देखें, स्पेशली हमारी भारत के अंदर देखें, तो किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर सताया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही किया और यीशु मसीह ने बताया, लोगों ने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर ऐसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।